गोष्पतिकृतवारिशम् अश्कीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजाम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। जय श्री शंकर मोचन महाराज। आज माघ कृष्ण की दशमी तिथि, मंगलवार दिन, विशाखा नक्षत्र, गंडयोग, मकर राशि का सूर्य, वृश्चिक राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। आज भद्रा दिन के 12:36 तक है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित है, और अस्थायी जययुग का प्रारंभ दिन के 9:35 से ही हो गया है, जिसमें कोई भी कार्य करने पर अस्थायी रूप से विजय प्राप्त होती है। आज मंगलवार का दिन वीरों में वीर श्री महावीर हनुमान जी महाराज का दिन है। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज मंगलवार के दिन ही इस धराधाम पर आए थे, सज्जनों की मदद करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए इस धराधाम पर उनका आगमन हुआ था। वानर राज केसरी के यहाँ अंजना के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई। जब उनका जन्म हुआ तो वानर राज केसरी के आनंद की सीमा नहीं रही। माता अंजना भी बहुत आनंदित थी। वानर राज केसरी कहीं भी जाते थे, बाल हनुमान जी को अपने साथ ले जाते थे। माता अंजना भी हमेशा अपने गोद से छिपाए रखती थी, उनका लाड प्यार दुलार करती थी, इसलिए से उनकी बाल्यावस्था बड़ा ही आनंद के साथ बीत रही थी। संजोग बस एक दिन वानर राज केसरी कहीं राज्य के कार्य से कहीं गए हुए थे। माता अंजना भी किसी के घर गई हुई थी। सुबह का समय था। बालक हनुमान जी को भूख लगी, घर में कुछ दिखाई नहीं दिया। आकाश में जब उन्होंने घर से बाहर आ गए, जब आकाश में दृष्टि डाली तो उस समय सूर्य उदय हो रहे थे और लालिमा लेकर के उनका स्वरूप दिखाई दे रहा था। हनुमान जी को लगा जैसे कोई लाल रंग का खाने वाला फल है, स्वयं साक्षात भगवान शंकर हो। शक्ति की कमी कहाँ, उनके लिए असंभव कार्य कैसा, आकाश में उड़ चले उस सूर्य को खाने के लिए, सूर्य को निगलने के लिए, उस लाल रंग को पाने के लिए, फल को। पवन देव ने सोचा ये मेरा पुत्र सूर्य की प्रखर किरणों से जलकर भस्म हो जाएगा। सूर्य ने भी विचार किया मेरे मित्र पवन देव के पुत्र मेरी तरफ आ रहे हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अपनी प्रखर किरणों को उन्होंने ठंडा कर लिया और ऐसा लगा जैसे हनुमान जी को गले लगाने के लिए सूर्य भगवान तैयार हो गए। और इधर पवन देव हिमालय से मंद सुगंध शीतल बयार को लेकर पीछे 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 हनुमान जी के चलने लगे। जब वहां पहुंचते जाकर के उन्होंने लाल फल समझ करके सूर्य को मुख में निगल लिया। संजोग बस उस दिन सूर्य ग्रहण था, राहु का आगमन हुआ। देखा किसी बंदर ने सूर्य को ग्रस लिया है। हनुमान जी को दृष्टि जब राहु पर पड़ी तो उसको खाने के लिए दौड़ पड़े। वो भागा भागा इंद्र महाराज के पास गया। इंद्र से कहा, महाराज इस दिन तो आप मुझे सूर्य को ग्रसने का आदेश देते हैं और आज जो है एक बंदर उनको निकल गया है, ये कैसे हो गया। इंद्र महाराज ने पुनः उनको भेजा। राहु गए, पुनः हनुमान जी दौड़ा लिए। इंद्र गुस्सा में हो गए, क्रोधित हो गए और ऐरावत पर सवार होकर के हाथी पर और हाथ में वज्र लेकर के उस जगह आए जहाँ हनुमान जी सूर्य को मुख में लिए हुए। हनुमान जी को लगा कि ये कोई सफेद वस्त्र मेरी तरफ आ रहा है। पुनः उस सफेद वस्त्र, सफेद फल के रूप में जो हाथी था उसको पकड़ने के लिए दौड़े। वैसे इंद्र भागने लगा ये मुझे भी निकल जाएगा ये बंदर। उन्होंने वज्र का प्रहार किया और वज्र का जब प्रहार किया तो हनुमान जी के ठूडी पर पड़ा और ठूडी जो टूट करके लटक गई और हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन देव गुस्सा हो गए। पवन देव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चलना ही बंद कर दिया। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। वरुण कुबेर सारे देवता उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी ने अपने हाथ का स्पर्श किया, ठूडी तो जुड़ गई। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साधारण बंदर नहीं है, ये भगवान श्री राम का कार्य साधन करने के लिए और सज्जनों का कल्याण करने के लिए, देवताओं का मंगल करने के लिए
उनकी मनोभिलाषा को पूर्ण करने के लिए इसका जन्म हुआ है। इसलिए आप सब लोग इसको वरदान दे ताकि बल और शक्ति में ये अतुलनीय हो, अवर्णनीय। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र से इसकी ठूठी टूट गई है। और हनु का अर्थ होता है, हनु का होता है तो ठूठी, और मान माने मर्दन। मेरे वज्र से इसकी ठूठी टूटी है, इसलिए इस बंदर बालक का नाम हनुमान पड़ा। और इस तरह से इंद्र और ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मास्त्र से मुक्त होने का वरदान दिया। वरुण ने जल से मुक्त होने का वरदान दिया। सूर्य ने कहा कि मैं अपना इसे शतांश दे देता हूँ, जब चाहेगा वैसा रूप बना सकता है, और जब इसको किसी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी वो मेरे पास आएगा, मैं इसे सभी ज्ञान में पारंगत कर दूंगा। और इस तरह से सारे देवता आशीर्वाद दिए और बल बुद्धि में निधान होने का वरदान दिए, राम भक्त होने का वरदान दिए। और इस तरह से वानरराज केसरी परम ही खुश होकर, प्रसन्न होकर के पवन देव परम आनंदित और खुश हुए, और वानरराज केसरी अपने स्वदेश को लौट आए। ऐसी हनुमान जी को व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो लाल फल पकड़ने के लिए ही सूर्य को निकले थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो हनुमान का अर्थ ही होता है दूसरे के अभिमान का हनन करना। सूर्य को ऐसा लग रहा था कि मेरे प्रकाश से ही सारी दुनिया प्रकाशित होती है, लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अगर करना, उन्होंने कहा कि नहीं, सबके परम प्रकाशक जोई, सबके अंदर प्रकाश देने वाले तो एक भगवान परमात्मा है, उनके प्रकाश से आप प्रकाशित होते हैं और आप दुनिया को प्रकाशित करते हैं। इसलिए न सूर्य को मुंह में निकल करके या उनको अभिमान को चूर्ण किया, अभिमान का अंत किया, क्योंकि जिनको अभिमानी है उनका अंत करने के लिए ही हनुमान जी का इस धराधाम पर आगमन। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री शंकर में चलो।